Hello, this is Pankaj Kumar Sinha. In this video, we will discuss about fluid mosaic model. So let's start the topic. Fluid mosaic model proposed by (1972). ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि ये फ्लूइड मोजाइक मॉडल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगा यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये लेटेस्ट एक्सेप्टेड मॉडल है। तो यहाँ पे क्या क्या चेंजेस आया आपके यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल से एंड सैंडविच मॉडल से। ठीक है, तो उस चेंजेस को यहाँ पे कंपैरिजन के फॉर्म में अगर देख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होगा, और बहुत सारे सिमिलरिटीज भी यहाँ पे देखा गया। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। फिर नेक्स्ट, जैसा कि हम लोगों ने सैंडविच मॉडल में देखा था कि 3 लेयर पाया जाता है। ठीक है, 3 लेयर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सा 3 लेयर? प्रोटीन वहां पर भी था। ठीक है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर सैंडविच मॉडल में भी देखा गया। ठीक है, प्रोटीन। ठीक है, तो ये कॉमन है जो वहां पर भी मिला था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी स्ट्रक्चर है जो यहाँ पे और ऐड किया गया। क्या क्या ऐड किया गया? तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको बोला गया ग्लाइकोप्रोटीन। Lipid. This one is टनल प्रोटीन। ठीक है, तो ये बात तो यहाँ पे देख लिए कि क्या क्या है भाई। अब इसके बाद यहाँ पे एक बात और डिस्कशन करना है कि जब प्रोटीन के बारे में बात करते हैं तो टनल प्रोटीन के बारे में बात करते हैं, तो प्रोटीन और ये प्रोटीन। ठीक है, तो 2 अलग अलग तरह का यहाँ पे प्रोटीन देखा जा रहा है। ठीक है, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। इसको बोला जाता है ये जो लेयर है। ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं कि ये सेल है। ठीक है, तो सेल का क्या होगा? एक इनर लेयर होगा, एक आउटर लेयर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? ये प्रोटीन प्रेजेंट है। तो इनर लेयर में ये वाला जो प्रोटीन दिख रहा है यहाँ पे इस साइड में रहेगा, और अपर साइड में ये वाला प्रोटीन रहेगा। बट यहाँ पे इसको डिफाइन अगर करना होगा या किसी को बताना होगा तो आप इजीली इसको क्लियर कर सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो ये प्रोटीन है, ठीक है, वो है कहाँ पे? तो पेरीफेरी रीजन पे है। ठीक है, कहाँ पे है? पेरीफेरी रीजन पर है। इस वजह से इन दोनों प्रोटीन का नाम दे दिया गया पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, तो ये पेरिफेरल प्रोटीन हो गया। पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को।
इसके बाद यहाँ पे बात कर रहे हैं ये जो टनल प्रोटीन है, ठीक है, इसको बोला गया इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे फिर प्रोटीन के बारे में, फॉस्फोलिपिड के बारे में, ठीक है, सभी का फंक्शन क्या होता है और कौन कौन से मॉलिक्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन को एक और नाम से जानते हैं, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सर आपने ये लिख दिया कि ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है बट ये लोअर साइड में दिख रहा है, ठीक है। तो लोअर साइड में दिखने का मतलब ये नहीं हो जाएगा कि इसको इंट्रिंसिक प्रोटीन लिखा जाएगा, नो, ठीक है। यहाँ पे इंटीग्रल प्रोटीन क्यों लिखा जा रहा है, इंट्रिंसिक प्रोटीन इसको क्यों लिखा जा रहा है, तो इसके पीछे रीजन ये बताया गया कि ये जो प्रोटीन है ये पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, ठीक है, आउटर टू इनर क्या रहता है, अटैच रहता है, ठीक है, इस तरह से जैसे ये। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, ये आउटर साइड में भी है और इनर साइड में भी है, इंट्रिंसिक साइड में भी है। इस वजह से यहाँ पर इसको क्या बोल दिया गया, इंटीग्रल प्रोटीन बोल दिया गया एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन बोल दिया गया, राइट। अब इसको एक एक करके हम लोग क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे फॉस्फोलिपिड के बारे में। फॉस्फोलिपिड, ठीक है। तो फॉस्फोलिपिड यहाँ पे देखा जाता है तो मेन कंपोनेंट के फॉर्म में क्या रहता है, फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हो मेन component of plasma membrane। फॉस्फोलिपिड क्या हो गया, मेन कंपोनेंट हो गया। अब एक क्वेश्चन और अराइज होता है, अगर नीट के लेवल पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और अराइज हो सकता है कि ये जो फॉस्फोलिपिड होता है उसमें किस किस तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, ठीक है, कौन कौन से तरह के प्रोटीन्स यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन कौन सा प्रोटीन देखा जाता है तो ये भी देख लेते हैं। फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, सिफेलिन, ठीक है। तो ये सब क्या है, फॉस्फोलिपिड यहाँ पे ये मिलेगा, ठीक है। इसको साइड में यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, फॉस्फोलिपिड है ये, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इस तरह का फॉस्फोलिपिड मिल सकता है। ये लिपिड का टाइप है, फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, सिफेलिन, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे बात करेंगे कि फॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड जो प्रेजेंट है यहाँ पर, ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, क्यों ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये बना हुआ है और यहाँ पे अटैच्ड है और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन रहा है, कोई दूसरा कंपाउंड क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका कुछ फंक्शन होता है। क्या फंक्शन होता है कि ये फ्लूइडिटी शो करता है, ठीक है, प्रोवाइड फ्लूइडिटी, ठीक है। तो आप कहेंगे कि सर ये फ्लूइडिटी कैसे शो करता है, फ्लूइडिटी के पीछे कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, क्या रहता है। तो ये फॉस्फोलिपिड
में ही क्या होता है, कुछ कैरेक्टर्स, कुछ फीचर्स इस तरह के देखे जाते हैं जिसके वजह से ये फॉस्फोलिपिड क्या करता है, फ्लूइडिटी शो करता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो कौन सा फीचर है यहाँ पे, तो इसको देखते हैं। क्वासी फ्लूइड नेचर पाया जाता है। ठीक है, क्या पाया जाता है, क्वासी फ्लूइड नेचर। अब ये कहेंगे कि सर क्वासी फ्लूइड नेचर क्या होता है। ठीक है, तो वैसा कंपोनेंट, वैसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या हो, दो तरह का नेचर पाया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा, सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, क्वासी फ्लूइड मीन्स वैसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, सॉलिड नेचर भी है एंड लिक्विड नेचर है, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पर क्वासी फ्लूइड नेचर देखा जाता है। और क्वासी फ्लूइड नेचर के वजह से ये क्या करता है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर प्रोवाइड फ्लूइडिटी। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या कर रहा है, फ्लूइडिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे बात करेंगे कि सर क्वासी फ्लूइड नेचर में आपने बता दिया कि सर सॉलिड होता है, लिक्विड नेचर का, बोथ नेचर का होता है, तो इसमें कैसे, ये कैसे क्या करता है। ठीक है, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो आपका क्या है, फॉस्फोलिपिड है। ठीक है, तो फॉस्फोलिपिड में मान लेते हैं कि कोई सॉलिड मॉलिक्यूल है और कोई लिक्विड मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो जैसे कोई सॉलिड है और कोई लिक्विड है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होगा, ना वो डीप में जाएगा और ना वो अपर में जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर ये क्या करता है, फ्लोट करता रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है क्या, फ्लूइडिटी प्रोवाइड करता है। ओके, नेक्स्ट। इसके बाद यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के बारे में और बात करेंगे। कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल भी ये ऐड रहता है किसमें, ये आपका फॉस्फोलिपिड में। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल ऐड रहता है। तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन क्या होगा, जब फॉस्फोलिपिड में ये प्रेजेंट है, तो कोलेस्ट्रॉल का फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल का क्या फंक्शन होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल इज रिजिड। ठीक है, कैसा होता है, रिजिड स्ट्रक्चर होता है। और रिजिड स्ट्रक्चर होने के वजह से ये क्या करेगा, प्रोवाइड स्टेबिलिटी। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कोलेस्ट्रॉल क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि जब ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिया, सपोज कर लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स लेते हैं। ठीक है, बैक्टीरियल सेल लेते हैं या कोई दूसरा कोई और भी सेल लेते हैं, जहां पर ये क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा। ठीक है, उसको रिजिडिटी और स्टेबिलिटी उस मेम्ब्रेन को कौन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो वहां पे कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, here hopanoids provides
स्टेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है, तो यहाँ पे कौन स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है होपनोइड्स, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद ये फॉस्फोलिपिड के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे था वो मैंने सभी आपको बताया, ठीक है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। मेन कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये मेन कंपोनेंट है, ठीक है। इसमें कौन कौन से फॉस्फोलिपिड पाए जाते हैं, फॉस्फोटाइडाइल सेरीन, फॉस्फोटाइडाइल कोलिन, सिफेलिन, ठीक है, एटसेट्रा। मेन फंक्शन क्या है फॉस्फोलिपिड का, प्रोवाइड फ्लूइडिटी ड्यू टू क्वासी फ्लूइड नेचर, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है, यूकैरियोट्स में। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करेगा, क्या प्रोवाइड करेगा, कोलेस्ट्रॉल क्या प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड करेगा स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल एब्सेंट है कहाँ पे, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए कौन सा स्ट्रक्चर आता है, तो होपनोइड्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने देखा फॉस्फोलिपिड्स के बारे में। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे प्रोटीन्स के बारे में। प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन्स में जब बात करते हैं तो प्रोटीन में यहाँ पे आप देख रहे हो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का प्रोटीन प्रेजेंट है, ठीक है। तो एक को मैंने बोला कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, ठीक है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो दूसरा को मैंने बोला ये इंटीग्रल प्रोटीन है और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल प्रोटीन के बारे में। इंटीग्रल प्रोटीन, ये आपको दिख रहा है इंटीग्रल प्रोटीन। अब इंटीग्रल प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है। इसको और क्या बोला गया, टनल प्रोटीन बोला गया, ठीक है, टनल प्रोटीन बोला गया। टनल मीन्स ऑलरेडी पता होगा आप लोगों को, टनल मीन्स क्या होता है, ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर एक साइड से दूसरे साइड जाता है, ठीक है, उसको टनल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोटीन भी क्या कर रहा है, टनल की तरह एक्ट कर रहा है, इस वजह से इसको क्या बोल दिया गया, टनल प्रोटीन बोल दिया गया। कैसे वाटर जाता है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये वाला सेक्शन, ठीक है। यहाँ पे सेगमेंट, इस सेगमेंट में क्या देख रहे हैं, ये एक पैसेज की तरह प्रोवाइड करता है, ठीक है, एक पैसेज प्रोवाइड करता है, किसके लिए, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है, क्या करता है, पैसेज प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो इंटीग्रल प्रोटीन में किसका नाम आ गया, टनल प्रोटीन का नाम आ गया, ठीक है, प्रोवाइड पैसेज, ठीक है, वाटर को क्या करेगा, पैसेज प्रोवाइड करेगा, ठीक है। इसी का नाम क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, और इसी को क्या बोल दिया गया, टनल प्रोटीन बोल दिया गया, राइट। अब इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं सेकंड आ जाएगा आपका कौन सा, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन, ठीक है। पेरिफेरल प्रोटीन के बारे में जब बात करते हैं और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन के बारे में जब बात करते हैं, तो ये जो मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ठीक है। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में इसमें क्या आता है, एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, माइंड में इसको एनी हाउ इसको रखना पड़ेगा, ठीक है, कि एक्सट्रिंसिक प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इसमें बस आपको ध्यान में रखना है स्पेक्ट्रिन, ठीक है। स्पेक्ट्रिन एक प्रोटीन है जो पेरिफेरल प्रोटीन के फॉर्म में यहाँ पे प्रेजेंट होता है, राइट। ये हो गया प्रोटीन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ठीक है। तो ये क्या है भाई, ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड क्या है, तो इसके बारे में भी देख लेते हैं।
ठीक है। तो जैसा कि नाम से आपको समझ में आ रहा है कि ये क्या है, ग्लाइको। ग्लाइको मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स मॉलिक्यूल एंड प्रोटीन, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन है किसका, ग्लाइको एंड प्रोटीन, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का एक कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो प्रेजेंट है ये आउटर लेयर में, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका फंक्शन क्या होगा, तो ये फंक्शन प्रोवाइड करता है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है। सेल टू सेल रिकॉग्निशन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन मीन्स जैसे मान लेते हैं ये सपोज एक सेल है, ठीक है, तो एक सेल दूसरे सेल से ये क्या होगा, यहाँ पे अटैच्ड होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड, ओके। कहां कहां पर ये देखा गया है सेल टू सेल रिकॉग्निशन, ठीक है, तो यहां पर देखा जाता है फर्टिलाइजेशन के केस में। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है, जैसे स्पर्म एंड ओवम क्या होता है, फ्यूज करता है, तो वहां पर क्या होता है, एक सेल दूसरे सेल से क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखा गया ब्लड एंड एंटीजन के बीच में क्या होता है, सेल सेल रिकॉग्निशन देखा जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड के बारे में कि यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन सकता है, ठीक है। तो ओवरऑल हम लोगों ने सभी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लिया। प्रोटीन क्या था, फॉस्फोलिपिड क्या था, कोलेस्ट्रॉल क्या था, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल के लिए पैसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, टनल प्रोटीन कर रहा है, ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर रहा है, सेल सेल रिकॉग्निशन कर रहा है, ओके। अब हम लोग देखेंगे कि फंक्शन क्या है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, बायो मेम्ब्रेन क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है। सेकेंड फंक्शन के बारे में बात करते हैं, तो ये क्या करता है, हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन में, आउटर साइड से इनर साइड से, आउटर साइड से इनर साइड तक और इनर साइड से आउटर साइड तक, ठीक है। तो यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन के बारे में जब यहां पर बात करेंगे, ठीक है, तो इट एक्ट्स एज रिसेप्टर, ठीक है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिसेप्टर की तरह भी क्या करता है, एक्ट करता है, ठीक है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ऑलरेडी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, ठीक है, सेलेक्टिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो ये 4 फंक्शन अगर आप याद रखते हो तो दिस इज सफिशियंट, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन हुआ, उसके बाद फंक्शन के बारे में भी देख लिया, ठीक है। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर, ठीक है। ओके, थैंक यू।